में राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय भजनलाल शर्मा जी ग्रामीण चौपाल के लिए आ रहे हैं। अब आवाज पहुंच जाए तो बढ़िया है। और ये आवाज भी इसलिए पहुंच सकती है क्योंकि मैंने पहले भी कहा था कि देश की राजधानी दिल्ली, वहां की राजनीति और वहां कौन राज करेगा, मुगल काल से उत्तर प्रदेश तय करता आ रहा है। तो आज हम सबके बीच के अंदर उत्तर प्रदेश सरकार के माननीय मंत्री महोदय श्री धर्मवीर प्रजापति जी भी मंच पे बैठे हैं। इनको लगना चाहिए कि 10 बजे बैठने के बाद भी अभी तक भी हमारी ऊर्जा कहीं खत्म नहीं हुई है। तो एक बार जोर से बोलिए, श्रीयादे मात की, श्रीयादे मात की, बोलिए प्रजापति समाज की। नारायण जी आप जाना मत, आ जाओ वापस। मंच पे विराजमान उत्तर प्रदेश सरकार के ताज में इस समाज का जड़ा हुआ नगीना मेरे बड़े भाई माननीय मंत्री महोदय धर्मवीर जी प्रजापति, मंच पे विराजमान देश में एकमात्र मंदिर पुष्कर उस समिति के अध्यक्ष हीरालाल जी प्रजापति, मंच पे विराजमान भरतपुर के मेरे भाई और समाज के समाज सेवक तेज सिंह जी, मंच पे विराजमान देश की नहीं दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी के इस अजमेर के जिला अध्यक्ष सरल, सौम्य और साधारण, जिन्होंने अपना पूरा जीवन भारतीय जनता पार्टी को समर्पित कर दिया, ऐसे मेरे बड़े भाई जीतमल जी प्रजापति, मंच पे विराजमान नारायण जी चोला जी, शंकरलाल जी, कानाराम जी, राजू जी बॉक्सर। ये राजू जी बॉक्सर अगर कहीं मेरी आवाज सुन रहे तो एक बार देख लीजिए ताकि ये जनता भी आपकी शक्ल देख ले। फौज से रिटायरमेंट लेके और जयपुर के अंदर बॉक्सिंग का, शूटिंग का इनकी एकेडमी चलाने वाले और समाज को फ्री ऑफ कॉस्ट तैयार खिलाड़ी देने वाले ऐसे मेरे भाई राजू जी प्रजापति, मंच पे विराजमान रामलाल जी, अध्यक्ष किशनगढ़, लक्ष्मण जी, मंच पे विराजमान जिनके श्री चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार हो, महामंडलेश्वर रत्नाकांत जी महाराज, मंच पे विराजमान सम्मानित मंच, और मेरे सामने बैठे हुए मोतियों से भी महंगे मेरे भाइयों, बहनों, माताओं और पत्रकार बंधुओं, किशनगढ़ की इस पावन धरा पे मार्बल की महामंडी के अंदर मैं मदन प्रजापति आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। पुनः आपको इस मत से नतमस्तक होकर प्रणाम करता हूं कि इस गर्मी के अंदर भी आप सब लोग यहाँ पे बैठे हुए। मैं अपनी बात आगे कहूं उससे पहले वो रजिस्टर है, उससे पहले आपको यह पंडाल में बैठे हुए प्रत्येक व्यक्ति को बता दूं कि मैं उठ के और नंगे पांव दौड़ते हुए पीछे की तरफ गया था। मैं इसलिए गया था भाइयों कि राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय भजनलाल शर्मा जी का टेलीफोन आया था, और माननीय मुख्यमंत्री जी का टेलीफोन बजा तो मुझे थोड़ी सी चिंता हुई कि माननीय मुख्यमंत्री जी के खुद के स्वयं के टेलीफोन नंबर से फोन आया है। तो उन्होंने कहा कि आपका कार्यक्रम आज का था। मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से कहा कि जी आज का था। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने आप सबको संदेश दिया, कार्यक्रम में नहीं आने की अपनी बाध्यता बताई है कि ग्रामीण चौपाल चल रहे हैं, लेकिन जल्दी ही इस राजस्थान के अंदर जब भी आप कार्यक्रम करेंगे, जब मैं पुनः आप सब लोगों के बीच में, आप समाज के बीच के अंदर उपस्थित रहूंगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने आप सबको शुभकामनाएं दी है, और माननीय मुख्यमंत्री जी का संबंध इस समाज से मैंने कभी नहीं देखा कि किसी मुख्यमंत्री का इस समाज से इतना गहरा संबंध रहा होगा। क्यों? मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये जीतमल जी भी यहां मेरे साथ बैठे हैं, और इस पंडाल में भी बहुत सारे लोग बैठे होंगे जो माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ मेरे साथ 2 बार गए होंगे।
है कोई आदमी जो अभी भी गया हो, पिछली बार भी गया हो, कोई है तो हाथ उठा दीजिए भाई, है ना। माननीय मुख्यमंत्री जी जब अभी कार्यक्रम था, जब बीच में आए, मुझे किसी को क्लेरिफिकेशन और सफाई देने की आवश्यकता नहीं है कि मैं कार्यक्रम में क्यों गया था, लेकिन मैं इस समाज के दिए हुए संदेश को आप सबके बीच में जरूर रखना चाहूंगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने 1 घंटे के भाषण में से 35 से 40 मिनट सिर्फ और सिर्फ कुमार के बारे में बोले। अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो कोई भी आदमी वहां से मेरी बात को या मेरी बात को गलत साबित कर देना, मुझे मंच पे बीच में रोक देना। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बताया कि समाज से उनका संबंध जब वो 10 साल के 5 साल के थे, तब से इस समाज का संबंध गहरा है। मैं मंच पे बैठा बैठा सुन रहा था, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जब मैं छोटा था तो मेरे पड़ोस के अंदर एक काका जी का मकान था, कुमार थे, चाक चलाते थे, हम दिन भर उनके पास बैठ जाते थे और ये कहते थे कि ये खिलौना बना दो, और वो हमारे लिए कभी मिट्टी का हाथी बनाते थे, कभी घोड़ा बनाते थे, कभी हमारे लिए बैलगाड़ी बनाते थे। मैं उन काका जी के मिट्टी के बनाए हुए खिलौने से खेलकर बड़ा हुआ हूं। मेरा इस समाज से रिश्ता और आत्मीयता जब से मैंने होश संभाला, जब से मेरी समाज के साथ में है, इसलिए जितनी बार मेरा मन करता है मैं इस समाज को मुख्यमंत्री आवास में बुलाता हूं। और मैंने उस दिन भी मन से कहा था कि ये कुमार हमेशा भारतीय जनता पार्टी के साथ में रहा है, 90% भारतीय जनता पार्टी के साथ में रहता है, लेकिन इस कुमार को पहले बार किसी सूबे के मुख्यमंत्री ने अगर मान और सम्मान दिया है तो यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय भजन लाल शर्मा जी ने दिया है। जब भी आग्रह किया, चाहे 2 लोगों के लिए आग्रह किया हो, 10 लोगों के लिए आग्रह किया हो या 500 लोगों के लिए किया हो, माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक दिन में स्वीकार करते हुए मुख्यमंत्री आवास के दरवाजे समाज के लिए खोल दिए। मुझे नहीं पता राजनीति कैसे होती है। मेरे परिवार में दूर दूर तक किसी ने राजनीति नहीं की है। मेरे खानदान में किसी ने वार्ड पंच का चुनाव नहीं लड़ा है, और मेरे परिवार में कभी किसी ने राजनीति नहीं करी है। मैं राजनीति में सिर्फ इसलिए हूं कि अगर इस समाज के लिए अगर मैं रत्ती भर भी काम आ जाऊंगा तो मैं अपने आप को गंगा स्नान करने के समान समझूंगा। विरोधी क्या कहते हैं, जिनका काम कहने का वो कहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आज मुझे खुशी इसलिए होती है कि राजस्थान का प्रत्येक जिला और प्रत्येक जिले के कुमार इस मदन प्रजापति को जोड़ियों में झेलते हैं। मैं भाग्यशाली भी हूं और सौभाग्यशाली भी हूं। जिन लोगों का मेरा विरोध है, जो लोग मेरे से बात नहीं करते हैं या हो सकता है उनके मेल नहीं खाते हो, वो लोग भी मेरे को मंच पे बुला के सम्मानित करते हैं। मैं इतना भाग्यशाली और सौभाग्यशाली हूं, ये उनकी गति वो जाने कि वो क्या लिखते हैं क्या नहीं लिखते हैं। ये उनकी, मैं ये सारी चीजें उन पे छोड़ता हूं। इस पंडाल में भी कुछ सोशल मीडिया के धुरंधर वीर क्रांति योद्धा है, जिन क्रांति योद्धाओं से 2 आदमी इकट्ठे नहीं होते, लेकिन सोशल मीडिया के बहुत बड़े क्रांतिकारी हैं। वो सारा परिवर्तन सिर्फ सोशल मीडिया के ऊपर लेके आते हैं। चाहे उनके घर के अंदर स्थिति, उनकी घर के पिताजी नहीं पूछे या काका जी नहीं पूछे, इससे भी बुरी स्थिति हो, लेकिन समाज के अंदर बहुत बड़े हैं। सोशल मीडिया पे एक शब्द और सुनता हूं, उस शब्द का नाम है युवा। युवा चाहते हैं, युवा करते हैं। अरे 4 ही युवा हैं क्या जो बाकी बैठे हैं, वो क्या बुजुर्ग हो गए क्या? ये युवा यही है क्या? तो ये कहते हैं इनकी गति ये जाने, लेकिन मैं इतना जानता हूं जो मेरे सामने बैठा है ये धरती का सबसे बड़ा इंजीनियर है। ये कुमार इस धरती का सबसे बड़ा इंजीनियर है। आज भी अगर मटका बनाता है तो ना इंच टेप की जरूरत होती है, ना किसी चीज की जरूरत होती है। इंच टेप लेके नाप लो, 100 के 100 मटके एक ही उसके अंदर निकल के बाहर आएंगे।
जब से इस धरती के ऊपर इंसान की उत्पत्ति का पता चला है, जब से और किसी जाति का तो प्रमाण मिला है कि नहीं मिला है, लेकिन इस कुमार का होने का प्रमाण हमेशा मिला है। आज भी किसी संस्कृति के बारे में अगर पता करना हो तो कुमार के द्वारा निर्मित मटकों से और उनके भवनों के ऊपर थर्मामीटर मिट्टी लगा के पता किया जाता है कि ये संस्कृति कितनी पुरानी है। आज भी जन्म में, मरण में, परण में बिना इस कुमार के कोई आपका शुभ और अशुभ काम नहीं हो सकता है। ये इस कुमार की ताकत है भैया। हमारे ब्राह्मण भाई का मंत्र भी जब तक पूर्ण नहीं होता है, जब तक इस कुमार के कलश की स्थापना नहीं हो जाती है, तो आप सब जान लो कि आप इस समाज के लिए कितने महत्वपूर्ण व्यक्ति हो, ये हम सबको पता होना चाहिए। लेकिन आज स्थिति क्या हुई है? हम ब्राह्मण के भाई थे, वो बड़ा भाई था, हम छोटा भाई था, भाई साथ जाते ना। अगर भाई नहीं होते तो थोड़ी ना जाते, मरण में, परण में वो मंत्र पढ़ते, हम कलश रखते, दोनों का काम अलग अलग था। हमारा जो बड़ा भाई था ब्राह्मण, वो कहां है और हम कहां हैं, इसका विश्लेषण ऐसी पंचायतों से, ऐसे सम्मेलनों से होना आवश्यक होता है। इसकी हमारी दुर्गति के लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो एकमात्र हम हैं, और उसका सबसे बड़ा कारण अगर कोई है तो वो है शिक्षा। हम अपने काम के अंदर, जन सेवा के अंदर इतने व्यस्त हो गए कि धीरे 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 हम शिक्षा से वंचित होते गए, शिक्षा को छोड़ते गए, और शिक्षित नहीं होने के कारण हमारी स्थिति ऐसी परिस्थितियों में आकर खड़ी हो गई। लेकिन मैं पिछले कुछ समय से देख रहा हूं भैया, मैं उन युवाओं का तो मुझे पता है कि नहीं है, लेकिन इस मंच से मैं पिछले 5 साल के अंदर जो युवा राजस्थान के समाज से थे, उसको इस मंच से नमन करता हूं और उनसे प्रेरणा लेता हूं कि अगर 5 साल में अगर मैं अध्यापक गिनने लगूंगा तो इस राजस्थान में 3 दिन कम पड़ जाएंगे। मैं उन युवाओं का धन्यवाद देता हूं कि जब आखिरी बार इस राजस्थान की सबसे बड़ी परीक्षा हुई आरएएस की, तो 39 आरएएस आपके इस समाज से निकल के गए। ऐसे युवाओं को मैं इस समाज से नमन करता हूं और इस समाज से उनका अभिवंदन और वंदन करता हूं। मैं उन युवाओं का भी धन्यवाद देता हूं जो देश की सबसे बड़ी परीक्षा के अंदर पिछले 3 बार जो परीक्षाएं देख रहा हूं, मैं 3 सत्र की परीक्षाएं देखता हूं, तो माननीय मंत्री जी 3, 4 और इस बार 3 आईएएस मेन में सेलेक्ट होने वाले राजस्थान के कुमारों के बेटे हैं। मैं ऐसे युवाओं को प्रणाम करता हूं। मैं ऐसे युवाओं को प्रणाम इसलिए करता हूं क्योंकि इस कुमार की स्थिति और परिस्थिति हम सब जानते हैं कि हमारी स्थिति क्या है। हम विकट परिस्थितियों के अंदर भी रहके, हमारे समाज के अंदर शिक्षा की कमी है, धन की कमी है और ज्ञान की कमी है। इन अभावों को दूर करते हुए भी उन लोगों ने हमारा गर्व से सीना ऊपर किया है, इसलिए मैं उनका नतमस्तक करके अभिनंदन करता हूं, अभिवादन करता हूं। कुमार ने गरीबी क्या आती, कोई कहता गरीबी मैंने देखी है, मैंने देखी है, मैंने देखी है, किसी ने नहीं देखी। इस देश में अगर गरीबी की पराकाष्ठा को अगर किसी ने जिया है तो वो इस कुमार ने जी है। चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, राजस्थान हो, चाहे पंजाब हो, उत्तराखंड हो, पश्चिम बंगाल हो, गरीबी की रेखा की अंतिम पंक्ति के अंदर अगर कोई बैठा हुआ था तो ये कुमार बैठा हुआ था। हम जानते हैं, बचपन में देखा है, जब छत टपकती थी तो एक बाट का इधर लगाते थे, गमला इधर लगाते थे, एक थाई इधर लगाते थे। ऐसी विकट परिस्थितियों के अंदर रह के भी आज भी समाज का कोई व्यक्ति यह नहीं कह सकता कि कुमार डकैत हो सकता है, चोर हो सकता है, अनैतिक कर सकता है, या दुष्कर्म के कामों के अंदर किसी कुमार के बेटे का नाम आ सकता है। ऐसी विकट परिस्थितियों में भी हमने हमारे संस्कारों को नहीं छोड़ा। यह कुमार की ताकत है। मैं हमेशा कहता हूं कि हमारे बुजुर्गों ने जो भी हमको समझाया, गरीबी दी तो गरीबी को जिया, सेवा दी तो सेवा को किया। एक
गमला गमला भर अनाज के अंदर हजारों के मटके दे के आने वाला और उसको सेवा भाव से जी के ठाक से जीने वाला अगर कोई है तो वो ये कुमार है। हर व्यक्ति को गर्व होना चाहिए, हम कुमार हैं। गर्व होता है, मुझे गर्व होता है और मैं गर्व से कहता हूं, ये तो प्रजापत बोलने लग गए, लेकिन 5 साल की उम्र के अंदर भी मेरे नाम में आज भी पूरा नाम मदन लाल कुमार है। कुमार कुछ सोशल मीडिया के सुन ले, मैं मदन लाल कुमार हूं। मैं चाक चकलेटी और ठाकरे से जो पैदा होकर मिट्टी में खेलने वाला कुमार का बेटा हूं। मैं मदन प्रजापति हूं। क्या कहते हो मेरे बारे में, क्या लिखते हो मेरे बारे में भैया? लिखो। एक व्यक्ति है, वो लिखते हैं मदन प्रजापति ने अपने बाप को छोड़ दिया, माँ को रोड पे छोड़ के चला गया। पता है क्या जानता है भाई मेरे बारे में? मेरे पिताजी 7 साल की उम्र के अंदर खत्म हो गए थे। मैंने किसी मंच से नहीं बोला, लेकिन आज बोलता हूं मैं। 7 महीने का था जब मेरे पिताजी खत्म हो गए। किसी विकट परिस्थितियों में मेरी माँ के भी मेरे से खत्म हो गया। 4 साल की उम्र में लोगों के बर्तन मांजे, झाड़ू लगाइए और वहां से निकल के देश की सबसे बड़ी पार्टी का प्रदेश का प्रवक्ता हूं मैं, मदन प्रजापति। क्या जानते हो आप मेरे बारे में? क्या लिखते हो? जो नहीं है उसका दुख नहीं किया है, लेकिन जो जीवन में मिला उसको सहजता से जी के और सफलता की सीढ़ी पर चढ़ने वाला हूं मैं। इस कुमार का बेटा मदन प्रजापति हूं। कभी भी कठिनाइयों के आगे अपने आप को नतमस्तक और दंड नहीं किया मैंने। आप सुबह से शाम तक क्या लिखते हो भैया? ये लिखने वाले में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो पिछली बार कांग्रेस के अंदर थे। जब सत्ता परिवर्तन हुआ तो सत्ता परिवर्तन के साथ में, सुरेश जी रुक जाओ, थोड़ी बाद में कर लेना। सत्ता परिवर्तन के साथ में इनको लगा कि माटी कला बोर्ड का नंबर तो उधर नहीं आया, क्योंकि पप्पू जी ले गए उधर, तो पहले डूंगर राम जी ले गए। अब क्या है कि सरकार आई है तो इधर बढ़ जाएंगे हम। तो माथे पर 1.5 फुट का साफा बांध के और सत्ता के साथ में परिवर्तन होके बीजेपी में आ गए। मैं कभी किसी मंच से किसी की बुराई नहीं करता हूं और आज भी नहीं कर रहा हूं, लेकिन इस समाज को सच जानने का पूर्ण अधिकार है, इसलिए बोल रहा हूं। क्यों मैं जीतमल जी का विरोधी नहीं हूं? मैंने जीतमल जी को देखा है, इस अजमेर में देखा है। निस्वार्थ भाव से इस भारतीय जनता पार्टी की सेवा की है इन्होंने। कभी कुछ नहीं मांगा, ना बोर्ड का अध्यक्ष मांगा, ना टिकट मांगा, ना कुछ मांगा। और अगर हम साथ देते इस जीतमल प्रजापति जी का तो 2023 के अंदर जीतमल प्रजापति जी विधायक होते। जीतमल जी झूठ बोल रहा हूं, सच बोल रहा हूं, बताओ मसूदा से विधायक होते कि नहीं होते? मसूदा का टिकट मिला, लास्ट में टिकट कटा, सबसे ऊपर नाम अगर किसी का था तो जीतमल प्रजापति जी का था। लेकिन हम सोते रहे, हम सोते रहे। किसी आदमी ने जाके और ताकत नहीं दिखाई, क्योंकि राजनीति के अंदर एक चीज चलती है और वो चलता है मुंडियों की गिनती। सोशल मीडिया के शेरों की नहीं, सड़क पे मुंडियां गिनती है। जब राजनीतिक अधिकार मिलता है, आप तो जो राजनीति में मेहनत करता है उसी को पकड़ के नीचे खींच लेते हो। आपकी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा खत्म होए तो समाज के बारे में सोचना भैया। तुम्हारा व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा तो खत्म ही नहीं हो रही। का कांग्रेस आई, कांग्रेस में चले गए, मुझे बढ़ा दो। फिर बीजेपी आई, बीजेपी में आ गए, मुझे बढ़ा दो। अरे भैया, राजनीति के अंदर तपना पड़ता है, समय का योगदान देना पड़ता है, पैसे की आहुति देनी पड़ती है और राजनीति में पार्टियों की दरिया भी उठानी पड़ती है। जब जाके राजनीति में सफलता हासिल होती है। 2 जातियों की बुराई करने से नहीं होती है। 36 कौम का आशीर्वाद मिलता है, जब जाके विधायक बनता है। एक जाति से विधायक नहीं बनता है। एक विधानसभा में 20,000 से ज्यादा नहीं, हम 2 विधानसभा में 45 और 55,000 है।
3 लाख में से 20,000 वोटों से विधायक बना लोगे क्या? बना लोगे क्या? अरे बना लोगे क्या? मुझे बताओ ना, बना लोगे क्या? अरे आप सरपंच नहीं बना पाते हो क्योंकि टिकट मिलने के बाद में आपकी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा जाति को छोड़ के व्यक्तियों पे आ जाती है। अन्यथा इस राजस्थान के अंदर सबसे ज्यादा अगर सरपंच होए तो कुमार होए। है क्या कोई जाति कुमारों के बराबर? जोधपुर से निकलो, मैं जोधपुर से एक एक विधानसभा गिना सकता हूं। जोधपुर से निकलो, बीकानेर होते हुए, झुंझुनू, सीकर होते हुए, दातारामगढ़ होते फुलेरा आ जाओ, किसी भी विधानसभा में 25 से 30 हजार कम नहीं है हमारी। इसलिए बोल रहा हूं, बोलना नहीं चाहता था, लेकिन नारायण जी ने बोला कि बोलो, और जब यहां तक भर जाता है ना भैया, यहां तक आ तो बोलना चाहिए। किसी सोशल मीडिया पे नहीं बोलूंगा और ना बोलता। ये मेरे परिवार का मंच है और ये जो सामने बैठे हैं ये मेरे परिवार के साथी हैं, मेरे परिवार के बंधु हैं। अगर इनके बीच में नहीं बोलूंगा तो कहां बोलूंगा? सोशल मीडिया तो पूरी दुनिया देखती है और सोशल मीडिया पे आप जो लिखते हो उससे और जातियां आपके बारे में संपूर्ण मूल्यांकन करती है कि आपका व्यक्तित्व कैसा है, आपका परिवार कैसा है, आपके बोलचाल कैसे हैं, आपके ढाल कैसे हैं, इसके बारे में विश्लेषण करती है। तो अगर कहना है तो यहाँ को हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है, जो हमको बंद कमरे में बात करनी है वो तो चौक चौराहे पे चिल्लाते हैं, और जो चौक चौराहे पे बात करनी होती है वो बंद कमरों में फुसफुसाते हैं। ये है कुमारों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम। मैं तो इतना ही कह सकता हूं कि आप सुधर जाइएगा, और ये सुधरने के लिए पूरा समाज नहीं है भैया। ये कोई 2, 4, 5, 10 लोग हैं जो जीवन में खुद कभी सफल नहीं हुए। ये कभी खुद सफल नहीं हुए। नारायण जी आपको गालियां देते हैं और किसी को देते हैं, ये जीवन में कभी खुद सफल नहीं हुए। मैं चुनौती से कहता हूं और इस मंच की पूरी चुनौती से कहता हूं, अगर कोई आदमी लिखने वाला अगर ताकत रखता हो तो नारायण प्रजापति जैसा ओसिया का कार्यक्रम करके इतनी संख्या लाके दिखा दो, मैं मान जाऊंगा उस व्यक्ति को, मैं उससे गवाह हूं। घर फूंकना पड़ता है, तमाशा देखना पड़ता है, पत्नी अगर वहां इंतजार कर रही होती है, गांव गांव, ढाणी ढाणी, चूल्हा चूल्हा, घर घर हाथ जोड़ के छोड़ी फैलानी पड़ती है कि 10 आदमी मेरे कार्यक्रम में आ जाओ भैया। जब जाके संख्या इकट्ठी होती है। नहीं, मैं जानता हूं कार्यक्रम, कई लोग कई कार्यक्रमों की फूंक भरते हैं, मैं मन से नहीं कहूंगा मैंने 2023 में ये करा दिया, हमने वो करा दिया। अरे भैया आप ये कार्यक्रम, नारायण जी ये कार्यक्रम आपने कराया क्या? आप नहीं, ये कार्यक्रम तो आज तो आप ही करा रहे हो ना, आयोजक आप ही हो ना। अगर इस टेंट का पैसा देना हो, इस और किसी का पैसा देना हो तो आपसे मांगेंगे ना, गाड़ी का घोड़े का आपसे मांगेंगे ना। ऐसा थोड़ी है कि कार्यक्रम पैसे मांगे तो कार्यक्रम इन्होंने करा दिया, और पैसे नहीं देने हो तो दुनिया के बीच में लिफाफा डाला फोल्डर खाक में, और मैंने कराया है। ऐसे होता है क्या? अगर कार्यक्रम कराया है तो टेंट का पैसा भी दे दो भैया, वरना फिर जब टेंट का पैसा मांगते तो कहते हो कि कार्यक्रम इसने कराया। मेरी जुबान मत खुलवाना, वरना मैं छोलूंगा तो इस राजस्थान कम पड़ जाएगा, ये ध्यान रखना। मेरी कुछ मजबूरियां हैं, जिनको मेरे कुछ संस्कार हैं, जिनको मैं लेके चलता हूं। मजबूरी ये है कि मेरे घर पे जब 10 लोग आते हैं और उनका काम होता है तो मेरे आत्मा को शांति मिलती है। अगर मैं इस पद से उतर गया और खुला हो गया ना, फिर मैं बता दूंगा कि मैं किस तरीके का